वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात सूअम का माहौल का मुताला मजमून का तीसरा सबक, जिसका नाम है मस्कन अपना अपना, इस सबक से मुताल्लिक आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, अपना सबक शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी तस्वीर दी गई है और तस्वीर में बहुत ही अच्छे सब चीज़ें दिखाई दे रही है। जानवर परिंदे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है और वो बिल्ली किसका इंतज़ार कर रही है? वो बिल्ली चूहे का इंतजार कर रही है। वेरी गुड। वो बिल्ली जो है चूहे का इंतज़ार कर रही है कि कब चूहा बाहर निकले और कब मैं उसको जो है तो पकड़ूं। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा ना, टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी इस कार्टून के अंदर आप लोगों ने ये सब देखा है कि किस तरीके से बिल्ली जो है तो चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से जो है तो ये भी इंतज़ार कर रही है बिल्ली, और चूहा अंदर दुबक कर बैठा हुआ है कि कब बिल्ली जाए और वो बाहर आए। और एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर भी बिल्ली बैठी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कौवे जो है तो उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि क्यों जो है तो कौवा इन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है? उनको डर है कि बिल्ली उनके बच्चों को ना लेकर जाए। वेरी गुड। जैसा कि देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिया हुआ है कि यहाँ पर दो घोंसले हैं, एक के अंदर अंडे रखे हुए हैं और एक में छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्ली उन बच्चों को लेकर ना चले जाए, इसके लिए जो है तो कौवे बिल्ली को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए यहाँ पर। अब कुछ सवालात और हैं जिसके जवाबात आपको देना है। जैसे यहाँ पर है कि परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? परिंदे घोंसले बनाने के लिए दरख्तों की टहनियाँ, पत्ते और घास फूस इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। दरख्तों की टहनियाँ, घास फूस और पत्ते जो है तो परिंदे इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। इसी तरह कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं? चूहा और सांप। वेरी गुड। चूहा, सांप जो है वो बिल में रहते हैं। पालतू मुर्गियां कहाँ रहती हैं? पालतू मुर्गियां दरबे में रहती है। वेरी गुड। पालतू मुर्गियां जो है वो दरबे में रहती हैं। अब और एक सवाल है, इनके रहने का इंतजाम कौन करता है? इनके रहने का इंतजाम हम इंसान करते हैं। वेरी गुड। इनके रहने का इंतजाम जो है तो हम इंसान करते हैं। जरूरत क्यों होती है? घर की जरूरत पानी, बारिश, धूप और जंगली जानवरों से बचने के लिए होती है। वेरी गुड। घर की ज़रूरत जंगली जानवरों से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, तेज़ हवाओं की वजह से बचने के लिए, धूप की वजह से हम लोग बच जाए, इसके लिए जो है तो घर की ज़रूरत हमें होती है। हम सब जो है तो घर में रहते हैं, ये आप लोगों को पता है। कुछ लोग जो है वो जंगल से करीब होते हैं, उनके मकानात, तो उनको जंगली जानवरों से डर होता है, लेकिन घर की वजह से वो डर जो है तो कम हो जाता है। अब हम और भी आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। क्या हमारी ही तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है? हाँ, होती है। वेरी गुड। हमारी ही तरह जानवरों को भी जो है तो घर की ज़रूरत होती है। कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है, वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं। मस्कन का मतलब होता है घर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो घर की चार दीवारी ही हो और दरवाज़ा खिड़कियां हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा आसरा जिससे हम धूप, सर्दी और बारिश से बच जाए, उसे मस्कन कहते हैं। तो बहुत सारे जानवर, उन्हें मस्कन की ज़रूरत होती है, वो खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं। और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं, जैसे कबूतर। आप लोग देखे होंगे कि बिल्डिंगों के ऊपर, खिड़कियों के नीचे कहीं पर अगर उनको जगह मिलती है तो वहाँ पर रहते हैं।
तो इस तरह से वो महफूज जगह अपने लिए तलाश करते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो खुद के लिए मस्कन बना लेते हैं, यानी खुद अपना घर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, खुद के लिए जो है तो कौन जो है तो बनाता है। वो देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि घर की ज़रूरत क्यों होती है। ये तो आप लोगों ने बता दिया कि घर की ज़रूरत जो है तो क्यों होती है ना। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि लड़की जो है वो तेज़ हवाओं से और आवाज़ से डर रही है। इसी तरह तेज़ धूप और बारिश से बचने के लिए भी जो है तो घर की ज़रूरत होती है। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। परिंदों के घोंसले तो आप लोगों ने देखा ही होगा। घोंसला परिंदों के ज़रिए खुद के लिए बनाया हुआ ही मस्कन है। जैसा कि यहाँ पर 2 घोंसले बताए गए हैं, है ना। एक में जो है तो छोटे बच्चे हैं, एक में जो है तो अंडे हैं। तो ये घोंसले जानवर परिंदे जो है तो खुद अपने लिए बनाते हैं। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने के लिए खाने वाले जानवर भी होते हैं, है ना। अंडे में से बच्चे निकले हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो इनको खाने वाले जानवर भी होते हैं। घोंसलों की वजह से बच्चों की हिफाजत हो जाती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस के तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास इसका भी इस्तेमाल करते हैं। डोर या सुतली जिसे हम लोग रस्सी कहते हैं, उसके टुकड़े का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए घोंसले अंदर से नर्म और गर्म होते हैं, है ना। लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कपास का इस्तेमाल करते हैं, रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो अलग अलग जो है तो घोंसले तैयार होते हैं। साथ ही साथ वो नर्म होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्या तमाम घोंसले एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। वेरी गुड। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में भी बताया गया है। घोंसले के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं, यानी अच्छी जगह जो है तो वो लोग चुनते हैं। एक बिया नामी परिंदे को तो देखो, घोंसले के लिए पानी के करीब, है ना, पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है वो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो पानी के करीब कांटेदार दरख्त के पास वो रहता है। दरख्त के कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती है ना। दरख्त की जो शाखें होती है वो पानी के तरफ झुकी होती है। इनमें ऊंची शाखों पर बिया का घोंसला होता है। ये जो बिया परिंदा आप लोग देख सकते हैं, इसका घोंसला जो है तो इस तरीके से होता है। अंडे खाने वाले जानवरों को वहाँ जाना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, वो जानवर अगर जाएंगे तो पानी में डूब जाएंगे। इसके लिए जो है तो वो ऐसी जगह पर घोंसला बनाता है कि वो पानी की तरफ उनका झुकाव हो और कोई जानवर जो है तो उनके घोंसलों तक नहीं पहुँच सके। इसी तरह दर्जी परिंदा, जिसे चिड़िया या गोरैया, ये चिड़िया या तो गोरैया से छोटा होता है, वो घोंसले के लिए बड़े पत्ती वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बड़े पत्ते वाली झाड़ी आप लोगों को नज़र आ रही है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सी कर वो घोंसला बनाता है। देखिए वो किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से वो घोंसला बना रहा है। सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किस तरीके से बेल का पूरा इस्तेमाल किया गया है। पत्ते को वो जो है तो सी कर जो है तो बना रहा है अपना घोंसला। और वो छोटा सा घोंसला इस छोटे परिंदे के लिए काफ़ी होता है ना। इसके लिए जो है तो ये काफ़ी भी होता है। बहुत ही अच्छा जो है तो वो अपना घोंसला बनाता है। जैसे कुछ परिंदे होते हैं या कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपने मस्कन खुद तैयार करते हैं। जैसे शहद की मक्खियाँ, ये दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों के नीचे जो छत बने होते हैं, उन छतों के ऊपर ये छत्ता बनाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दरख्तों के नीचे यहाँ पर शहद की मक्खी ने जो तो छत्ता बनाई है। इसी तरह जो छत होती है उनके नीचे भी जो है तो ये शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि परिंदे जो है अलग अलग घोंसले जो है तो अपने बनाते हैं। तमाम घोंसले जो है तो एक जैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर और भी दूसरा दिया गया है, जैसे घूस है, चूहे हैं,
ये खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये खेत है, उसके नीचे जो है तो ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और ज़मीन खोद कर वो बिल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर चूहे ने किस तरीके से एक बिल बनाया हुआ है ज़मीन खोद कर, है ना। इसी तरह घूस और चूहे इंसानी बस्तियों में भी रहते हैं। आपके घरों के आसपास भी जो है तो बहुत सारे चूहे आप लोगों ने देखा ही होगा, गली में, घर के आसपास, गटरों के किनारे, है ना। घरों के अंदर ही दीवारों या ज़मीन के नीचे भी जो है तो वो लोग बिल बनाते हैं, एकदम बारीक बारीक सुराख बना लेते हैं और हम लोग उन्हें बार बार अगर बंद भी करते हैं तो वो अपने तेज़ दांतों से उनको कतर कर जो है तो बाहर आ जाते हैं, है ना। इसी तरह वो लोग मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। ये भी समझ गए हम लोगों को, सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते हैं, है ना। चूहे जो है सीमेंट के अंदर सुराख नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो मिट्टी के घरों में जल्द जो है तो अपना मस्कन बना लेते हैं, अपने रहने की जगह जो है तो बनाते हैं। जैसा कि चूहे को भी देख सकते हैं खेत में जो है तो अपनी बिल बनाकर रहता है। इसी तरह माहौल में बना बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर है ये सब, जो माहौल में बना बनाया यानी उनको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है और वो वहाँ पर अपना मस्कन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन से परिंदे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? कबूतर। वेरी गुड, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है तो कबूतर है और ये चमगादुड़ है। ये क्या है? चमगादुड़। और इसे तो आप जानते हैं, ये कौन सा जानवर है? ये शेर है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये अपना बनाया हुआ मस्कन जो है तो ढूंढ लेते हैं, यही बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जैसे कबूतर और फाख्ता ये जंगलों में रहते हैं, ऊंची ढलवान चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में भी ये रहते हैं। कुछ तो इंसानी बस्तियों के पास भी रहते हैं, जैसे कबूतर। आप लोगों ने देखा होगा कबूतर जो है तो इंसानी बस्तियों के पास भी जो है तो रहते हैं और दीवारों के जो सुराख होते हैं उनमें अपना मस्कन वो लोग बना लेते हैं। इसी तरह शेर, चीता, लकड़बग्घा ये सब पहाड़ों में, गारों में रहते हैं, है ना। पहाड़ों की जो गार होती है वहाँ पर ये होते हैं। इसी तरह चंद किस्म की चमगादुड़ें, ये देखिए यहाँ पर ये चमगादुड़ नज़र आ रही है आप लोगों को। तो ये पहाड़ों के अंधेरों में, गारों में रहते हैं। पहाड़ों के अंधेरे जो होते हैं जहाँ पर गारें होती है बड़े बड़ी, तो वो वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि शेर देखिए यहाँ पर रह रहे, तो ऐसी ही गारों में जो है तो चमगादुड़ भी आप लोगों को मिलेंगी। कभी कभी वो पुरानी जो बस्तियाँ होती है और सुनसान जो इमारतें होती है जहाँ पर कोई नहीं होता है, तो वहाँ पर भी जो है तो चमगादुड़ें रहती है। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि क्या तुम्हें मालूम है। अब हमें क्या नहीं मालूम है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सांप चूंटी के घर में रहता है। क्या कहते हैं? कि सांप जो है वो चूंटी के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। चूंटियां घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता। सांप जो है वो बिल में रहता है। देखिए आप लोग, ये चूंटी का घर है, तो चूंटी जो है वो घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता है। सांप जो है वो बिल में रहता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह पालतू जानवरों का मस्कन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कौन से जानवर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? गाय। वेरी गुड, यहाँ पर गाय नजर आ रही है, गाय का बच्चा है। तो ये जो गाय है ये पालतू जानवर है ना। तो पालतू जानवरों के लिए भी जो है तो हम लोग उनका घर बनाते हैं, जिसे बाड़ा भी कहते हैं। तो वहां पर ही रहते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये कौन सा जानवर है? ये घोड़ा है। वेरी गुड, घोड़ा है। तो घोड़े के जो मस्कन होता है उसको अस्तबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तबल। वेरी गुड, उसे जो है तो अस्तबल कहते हैं, वहां जहां पर रहता है घोड़ा। घोड़ा तो आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह ये कौन सा है? ये मुर्गी है। वेरी गुड, मुर्गी है। ये कहाँ रहती है? ये दरबे में रहती है। वेरी गुड, ये जो है तो दरबे में रहती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डरबे में रहती है।
अब आगे दिया हुआ है कि हमने क्या क्या सीखा, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, देखिए। ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं। कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और इन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखना है। क्या शौक की खातिर जानवरों को पिंजरे में रखना दुरुस्त है? नहीं। वेरी गुड। अपने शौक के लिए पिंजरों में जानवरों को रखना, परिंदों को रखना, ये मुनासिब नहीं है। जानवरों को इनकी फितरी माहौल में जिंदा रहने दें, है ना। जानवरों को जो उनका माहौल है, कुदरती माहौल, उसके अंदर जो है तो जिंदा रहने दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा तीसरा सबक, जिसका नाम था मस्कन अपना अपना। इसमें आगे मश्क दी गई है, छोटे छोटे सवालात के जवाबात है, कुछ सरगर्मियां हैं, तस्वीर है, जोड़ियां भी लगाना है उनकी। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग बआसानी कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो अपने उस्ताद से रब्ता कायम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में, आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।